गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम विस्टास के सिर्फ 8 क्वेश्चन करेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। प्यारे विद्यार्थियों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड में आपको लिखना है और ये 8 क्वेश्चन सिर्फ 8 क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए और इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम अगला वीडियो आप तक भेज सकें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें प्यारे विद्यार्थियों कि 1 से 18 तक और भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें ज़रूर लिखें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 8 क्वेश्चन आप तैयार करने पर आपके बोर्ड में जो 10 मार्च 2025 को मंडे को होने जा रहा है उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। हम चलते हैं हमारे ये 8 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे विद्यार्थियों सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। ओवरकम यानी विजय पाना, ध्यान रखना। आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा हुआ है। हम किन तरीकों से उन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टुडे वी आर लिविंग सच ए वर्ल्ड, आज हम उस दुनिया में, सच इन उस दुनिया में रह रहे हैं दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस, जो असुरक्षा, भय, युद्ध, तनाव और चिंता से भरा हुआ है। एवरीवन टायर्ड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, हर एक आधुनिक दुनिया से परेशान है। वी कैन ओवरकम on modern worlds by adopting some hobbies like stamp collecting, coins collecting, painting, gardening, listening music। और हम उन पर हम आधुनिक दुनिया पर निम्न हॉबी अपनाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी हॉबी? स्टैम्प कलेक्टिंग, कॉइन्स कलेक्टिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, लिसनिंग म्यूजिक। चार्ली इज ऑल्सो पजल्ड फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, चार्ली भी आधुनिक दुनिया से परेशान होता है। टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ही इमेजिन्स द थर्ड लेवल विच वॉज एग्जिस्टेड इन 1894। और वो आधुनिक दुनिया से बचने के लिए एक काल्पनिक दुनिया की कल्पना करता है, तीसरे लेवल की कल्पना करता है जो 1894 में उपलब्ध था, मौजूद था। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार द वर्ल्ड ऑफ 1894 वॉज पीसफुल और चार्ली के अनुसार 1894 की दुनिया बहुत शांति थी। द पीपल लिव्ड विथ पीसफुल अमॉन्ग देमसेल्फ, लोग वहाँ आपस में शांति से रहते थे। देयर वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ वॉर एट दैट टाइम, उस समय किसी प्रकार की युद्ध की समस्या, चिंता नहीं थी। द पीपल हैड ए लॉट ऑफ टाइम फॉर टॉकिंग एट दैट टाइम, उस समय लोगों के पास काम करने मतलब बातें करने की बहुत सारा समय था। प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान रखना, आधुनिक ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज, वेज कौन से तरीके, उन पर विजय, मॉडर्न आधुनिक दुनिया पर विजय पाने के लिए हम हॉबी अपना सकते हैं, जैसे गार्डनिंग है, लिसनिंग म्यूजिक है, कॉइन्स कलेक्टिंग है, स्टैम्प कलेक्टिंग है, जिस तरह से चार्ली ने स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी अपनाई। और इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज हर व्यक्ति आधुनिक दुनिया से परेशान है क्योंकि आधुनिक दुनिया इन चीज़ों से भरी हुई है। किन किन से? और ये इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लिख के तैयार कर लीजिए। और इससे बचने के लिए, आधुनिक दुनिया से बचने के लिए चार्ली 1894 की दुनिया की कल्पना करता है जिसे वो थर्ड लेवल कहता है। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द 100 टाइगर किल्ड, हाउ वॉज द 100 टाइगर किल्ड, 100वां टाइगर कैसे मारा गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड बी कॉज्ड ऑफ बाय ए टाइगर। साई ज्योति, राजा टाइगर किंग के जन्म के समय साई ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मौत एक टाइगर के द्वारा होगी। इट माइट बी द फर्स्ट और द 100 टाइगर, और ये पहला या 100वां टाइगर होगा। आफ्टर ग्रोइंग अप ही किल्ड 70 टाइगर इजीली, बड़े होने पर उसने 70 टाइगर आसानी से मार दिए। टू किल द रेस्ट ऑफ 30 टाइगर्स ही हैड टू मैरी ए प्रिंसेस हुज स्टेट वॉज फुल ऑफ टाइगर्स। और बचे हुए 30 टाइगर मारने के लिए उसे उस राजकुमारी से शादी करनी पड़ी जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। थस ही किल्ड 99 टाइगर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, इस प्रकार से उसने बिना कोई समस्या से, थस यानी इस प्रकार से उसने बिना कोई समस्या से और 99 टाइगर्स मार दिए। ही हैड टू फेस ग्रेट डिफिकल्ट टू किल ओनली वन फॉर वन टाइगर, उसे एक टाइगर के लिए मारने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। द 100 टाइगर वॉज ब्रॉट बाई दीवान फ्रॉम द पीपल पार्क मद्रास, 100वां टाइगर दीवान द्वारा पीपल पार्क मद्रास से लाया गया। वेन द किंग एम्ड द 100 टाइगर, जब राजा ने 100वें टाइगर पर निशाना लगाया, हिज एम मिस्ड, उसका निशाना चूक गया। हिज हंटर्स किल्ड द 100 टाइगर, और 100वां टाइगर उसके शिकारियों ने मारा, राजा ने नहीं मारा।
वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वैश्विक विश्व का औसत तापमान किस कारण से बढ़ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द मेन कोज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और वैश्विक गर्मी के बढ़ने का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर अदर कोजेस ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, और ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने के और सभी प्रकार के प्रदूषण भी ये कारण है। द स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज अ मेन अदर कोज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, और वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं भी ग्लोबल टेम्परेचर का दूसरा मुख्य कारण है। टुडे अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ मेड अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू पॉल्यूशन। आज प्रदूषण के कारण हमारी दुनिया के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन गई है। इट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, और ये वैश्विक गर्मी को बढ़ा रही है, तापमान को बढ़ा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का औसत तापमान किस कारण से बढ़ रहा है? सबसे पहला कारण है ग्लोबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फिर उसके बाद द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, और ये दोनों मेन कारण हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर? पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका क्यों जाना आवश्यक है? आंसर बहुत ईजी है। टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वी विल हैव टू गो टू अंटार्कटिका बिकॉज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। हमें पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य के अध्ययन के लिए, समझने के लिए अंटार्कटिका जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में दबा हुआ है। अबाउट 90% आइस ऑफ द वर्ल्ड इज स्टोर हियर। दुनिया की लगभग 90% बर्फ यहाँ संग्रह है। देर आर नो ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ह्यूमन मार्कर्स हियर। यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स और मानव अवशेष नहीं है। Here we see the glacier melting, यहाँ हम ग्लेशियर को पिघलते हुए, एंड आइस कैप्स फॉलिंग, और बर्फ की चोटियों को गिरते हुए देख सकते हैं। द लिटिल चेंज इन द क्लाइमेट कैन बिकम द कोज ऑफ बिग डेंजर। जलवायु में छोटा सा परिवर्तन यहाँ बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज द ग्लोबल वार्मिंग, और जनसंख्या वृद्धि वैश्विक गर्मी को बढ़ा रही है। टुडे द ग्लेशियर आर मेल्टिंग इन ए लार्ज स्केल ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। आज वैश्विक गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इफ़ द वेस्ट पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका मेल्ट्स, अगर अंटार्कटिका पश्चिमी हिस्सा पिघल जाए, द होल अर्थ विल ड्रॉन इनटू द वाटर, तो पूरी दुनिया जल में जलमग्न हो जाएगी। द होल अर्थ विल ड्रॉन इन द वाटर, पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रो ए करेक्ट स्केच ऑफ, ध्यान रखना, ड्रो ए करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव का चरित्र चित्रण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर सदाव इज़ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ जापान। डॉक्टर सदाव जापान का एक अच्छा डॉक्टर होता है। ही इज़ नॉट ओनली गुड डॉक्टर बट ऑल्सो ट्रू ह्यूमन बींग। वो न केवल एक अच्छा डॉक्टर बल्कि एक सच्चा मानव भी होता है। ही नोज हिज ड्यूटी वेरी वेल, वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानता है। ही नोज दैट ही हैज़ बीन ट्रेंड एज ए डॉक्टर ओनली फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमनिटी। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसे केवल मानवता की सेवा के लिए ही ट्रेनिंग दी गई है। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, वो घाव ठीक करने में बड़ा एक्सपर्ट है। ही हैज़ गॉट हिज एजुकेशन एज ए मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम अमेरिका, और उसने मेडिसिन और सर्जरी की शिक्षा अमेरिका से प्राप्त की। ही ऑलवेज कंसिडर द ह्यूमनिटी अबव नेशनलिटी, वो हमेशा देशभक्ति के ऊपर मानवता को समझता है। ही इज़ अ ट्रू ह्यूमन बींग, वो एक सच्चा मानव है। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की भलाई के लिए, ही सेव द लाइफ ऑफ हिज एनिमी टॉम, वो अपने दुश्मन टॉम का भी जीवन बचाता है। फॉर ह्यूमनिटी ही गिव्स टॉम हिज बोट, सम फूड, क्विल्ट्स, ड्रिंकेबल वाटर, हिज टॉर्च एंड जापानीज क्लॉथ, और मानवता की भलाई के लिए वो टॉम को अपनी नाव, कुछ खाना, रजाया, पीने का पानी और अपनी टॉर्च और जापानी कपड़े देता है। He also guides him to reach in front of the island where he can catch South Korean ship and reach America safe, और वो टॉम को गाइड करता है कि वहाँ सामने टापू पे चला जाए, वहाँ से वो दक्षिणी कोरिया का जहाज पकड़कर सुरक्षित अमेरिका जा सकता है। Thus we can say that Dr. Sada was a true doctor along with a true human being। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव एक सच्चे डॉक्टर के साथ साथ एक सच्चे मानव भी होते हैं। यहाँ पर इज लगा देना, क्योंकि अपन ने सारे प्रेजेंट टेंस में किया है अच्छी तरह से। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ हाना, हाना का चरित्र चित्र में बोर्ड में पूछ सकते हैं। हाना इज़ द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, हाना डॉक्टर सदाव की पत्नी होती है। सी इज़ वेरी काइंड एंड ओबीडियंट लेडी, वो बहुत दयालु और एक आज्ञाकारी पत्नी, एक महिला होती है। सी हैज़ अ कोऑपरेटिव नेचर, उसका सहयोगी स्वभाव है। सी इज़ अ लविंग
वाइफ अलॉन्ग विथ अ लविंग मदर, वो एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी होती हैं। सी अपीयर्स बिफोर अस एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, वो हमारे सामने एक सच्ची मानव के रूप में प्रकट होती है। Seeing him, a wounded man at her doorstep, she feels a pity on him. अपने दरवाजे पर, दहलीज पर एक घायल आदमी को देखकर उस पर दया आ जाती है। She helps her husband during the operation of the wounded enemy. वो अपने पति को मतलब एक दुश्मन के घायल ऑपरेशन के दौरान वो अपने पति की हेल्प करती है। She doesn't care of her servants for saving the life of enemy. और वो अपने शत्रु को बचाने के लिए अपने नौकरों की भी परवाह नहीं करती हैं। She herself washes the enemy having not care of her servant. वो बिना अपने नौकरों की परवाह किए उस दुश्मन को, एनिमी को वो वॉश करती है। Thus we can say that she is a true lady of humanity. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो मानवता की सच्ची महिला है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का चरित्र चित्रण कीजिए। मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक बुढ़ा व्यक्ति होता है, एक वृद्ध व्यक्ति होता है। ही इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, वो 70 वर्ष का होता है। ही इज़ फिजिकल हैंडीकेप्ड, वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है। ही इज़ वन ऑफ द लेग्स इज़ टिन, उसका एक पैर टिन का होता है। ही लूजेज हिज वन लेग इन द वॉर, वो युद्ध में अपना एक पैर खो देता है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकल हैंडीकैप, अपने शारीरिक विकलांग अपंगता के बावजूद भी ही लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, वो एक साधारण जीवन जीता है। ही लिव्स ऑल अलोन इन ए बिग हाउस ऑफ हिज गार्डन, वो अपने बड़े बगीचे में बिल्कुल अकेला रहता है। ही हैज़ नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं। ही लाइक्स द पीपल्स कंपनी, और वो हमेशा लोगों की संगति, कंपनी पसंद करता है। देयरफॉर ही ऑलवेज ओपन्स द गेट ऑफ हिज गार्डन फॉर द पीपल, इस प्रकार वो हमेशा अपने बगीचे का गेट लोगों के लिए खुला रखता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकल हैंडीकैप ही वर्क्स हार्ड लाइक ए ऑर्डिनरी मैन, और शारीरिक अपंगता के बावजूद वो एक साधारण व्यक्ति की तरफ कठिन मेहनत करता है। ही बिहेव्स गुड विथ डेयरी एंड चेंजेस हिज लाइफ, वो डेयरी के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसके जीवन को बदल देता है। ही मोटिवेट्स डेयरी टू लिव द लाइफ, और वो डेयरी को जीवन जीने के लिए मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। ही टेल्स डेयरी दैट लाइफ इज़ नॉट लिविंग, लाइफ इज़ फॉर लिविंग नॉट टू डेस्ट्रॉय, वो डेयरी को कहता है कि जीवन जीने के लिए, न कि नष्ट करने के लिए। ही गिव्स हिज एग्जाम्पल बिफोर डेयरी, वो डेयरी के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करता है। ही एडवाइजेस डेयरी नॉट टू फियर ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो डेयरी को सलाह देता है कि दुनिया के लोगों से डर मत, बट फेस देम, लेकिन उनका सामना कर। Thus we can say that Mr. Lamb is a good and kind man. इस प्रकार हम कह सकते हैं मिस्टर लैम एक अच्छा और एक दयालु व्यक्ति होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, Which was the event that first seemed funny to Bama but later changed her world view? और वो कौन सी घटना थी जो पहले बामा को मज़ेदार लगी परंतु बाद में उसका नज़रिया ही बदल दिया? बामा वॉज ए स्मॉल गर्ल हु रीड इन क्लास 3rd। बामा एक छोटी लड़की थी जो 3री कक्षा में पढ़ती थी। वन डे सी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल, एक दिन वो स्कूल से घर लौट रही थी। सी सडनली सो एन एल्डरली मैन हु वॉज हर कास्ट, और उसने एक वृद्ध आदमी को देखा जो उसकी जाति का था, या वॉज लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट साइड, और वो बाजार की साइड से आ रहा था। ही हैड ए पैकेट ऑफ स्वीट, उसके हाथ में एक मिठाई का पैकेट था। ही वॉज कैचिंग द स्वीट पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, वो उस पैकेट को धागे से, डोरियों से पकड़े हुआ था। सीइंग हिम सच ए कंडीशन सी बिगेन टू लाफ, और ऐसी स्थिति देखकर वो पहले तो हंसने लगी। इट वॉज द सीन ऑफ फनी, ये उसका एक मजाक का दृश्य था। बट व्हेन सी सो दैट द एल्डर मैन वेंट टू द लैंडलॉर्ड, बाउड बिफोर हिम एंड लैंडेड द स्वीट पैकेट टू हिम, लेकिन जब उसने देखा वो वृद्ध व्यक्ति जमींदार के पास गया, सिर झुका कर उसने वो मिठाई का पैकेट दिया और उसे उसके हवाले कर दिया। सी फेल्ट वेरी सैड वैन सी फाउंड दैट इट वॉज कोज ऑफ अनटचेबिलिटी, और उसे महसूस हुआ, उसे दुख हुआ कि ये सब, सी फाउंड दैट, उसने ये पता लगाया कि ये सिर्फ मतलब अनटचेबल, छुआछूत के कारण था। दिस सीन चेंज हर वर्ल्ड व्यू, और इस दृश्य ने उसके मतलब नज़रिए को ही बदल दिया। ये नहीं ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बामा के बारे में लिखना है कि बामा ने पहले उस व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत मजाक लगा, बाद में जब उसने देखा वो आदमी जमींदार के पास गया, सिर झुका के उसने उसको क्या दे दी पता आपको?
मिठाई पैकेट, और इस तरह से उसे दुख हुआ कि ये सब किसके कारण, अनटचेबिलिटी के कारण। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड आप और कोई 1 से 18 तक क्वेश्चन जो सोमवार 10 मार्च 2025 के एग्ज़ाम में जो भी समस्या लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू अगेन।